तो स्टूडेंट्स आज हम आगे का पढ़ेंगे जो कल हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग का वेलकम करूँगी अपने क्लास में, शुभना क्लासेस में। और आज हम जानते हैं कि प्लास्टिक को एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों मैक्सिमम चीज़ें आज कल आप देखते होंगे प्लास्टिक मेड होती है, उसका रीज़न क्या है उसको हम साइंटिफिकली जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Meaning thereby, आपको अभी देखते हो कि कुछ भी हम चीज़ें खरीदें, चाहे पिकल्स हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, हमें कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर में मिलती है। उसका रीज़न क्या है? तो प्लास्टिक जो होती है उसको यूज़ करना बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। दूसरी वो लाइट होती है, इजी टू हैंडल होती है, चीप भी होती है एग्जैक्टली, क्योंकि उसका प्राइस लो होता है हायर प्रोडक्शन होने के रीज़न से। गुड स्ट्रेंथ उसमें होती है, यानी कि वो ड्यूरेबिलिटी होती है, आप जल्दी टूटती नहीं चीज़ें। और हैंडलिंग सबसे इजी होती है, आप उसको क्लीन करना, उसमें जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। तो इस रीज़न से प्लास्टिक प्रेफर्ड होते हैं। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, spacecrafts too. क्योंकि ये लाइट वेट की होती है, इसलिए आजकल कार्स में या स्पेस क्राफ्ट्स में यहाँ भी प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं। मेटल से थोड़ी यह लाइट होती है वेट में, तो वेट इसकी लाइट होने के रीज़न से इसको ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। The list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. So अब इसके लिस्ट अगर आप देखने जाओ तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में देखो, चारों तरफ एवरीडे यूज़ में आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हो। अब हम लोग जानते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आप मेरी लास्ट वीडियो से भी देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। You know that the metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. This is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. So सबसे पहला पॉइंट कि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता। अगर आप आयरन को देखो, आयरन रिएक्ट कर जाता है बहुत सारे फूड मटेरियल्स में, आपने देखा होगा जब खाना बनता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो आयरन रिएक्ट करता है। अब आयरन हो या फिर कोई ब्रास हो, ये सारी चीज़ें रिएक्टिव होती है। प्लास्टिक में रिएक्शंस नहीं आती, जो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। दूसरी बात, इनमें रस्टिंग नहीं होती, आप बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर स्टील का यूज़ कर रहे हैं, वो वक्त के साथ उसकी आयरन जो मटेरियल है वो धीरे धीरे, बहुत बार आपने देखा स्टील में भी रस्ट लग जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी की स्टील ना हो तो आपकी स्टील के प्लेट्स में भी रस्टिंग हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेकिंग आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक बहुत जल्दी रस्टेड क्या, उसमें रस्ट होती ही नहीं, बहुत जल्दी टूटता भी नहीं है। Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of bucket that were used in the past. पहले के ज़माने में बकेट्स वगैरह स्टील के होते थे, लेकिन आजकल प्लास्टिक्स के आते हैं। प्लास्टिक्स होते तो सालों साल चलते हैं वो, और वो पहले वाले जो होते थे आपकी स्टील की या लोहे की प्लास्टिक वो बकेट्स, उसमें क्या होता था, टूट जाता था, वो अंदर से ही छेद हो जाया करती थी। ड्यूरेबल नहीं है, बहुत वेट हैवी होता था। प्लास्टिक की वेट लाइट होती है, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, रस्टिंग नहीं आती। What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. क्योंकि इसको बहुत सारी साइज़ और शेप में ढाला जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ भी हो सकते हैं। It is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. Metals के कंपैरिजन में इसकी जो रेट होती है वो भी कॉस्ट बहुत कम होती है। वेरी गुड।
plastics are generally cheaper. They are widely used in industries and for household articles. घर की चीज़ों में या इंडस्ट्रीज में भी प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होता है. Now make a list of different kind of plastics containers that you use in daily life. तो अब देखोगे अगर आप अपनी चारों तरफ चीज़ें देखें तो डेली लाइफ में प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ करते हैं. तो these were the some characteristics जो कि आपकी प्लास्टिक्स में होती है, जिस रीज़न से प्लास्टिक प्रिफर्ड होती है. सो स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग आगे की जो कॉन्सेप्ट है द कंडक्टर कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक्स, वो कल की क्लास में जानेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोज़. आगे की वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली सारी नोटिफिकेशंस आती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.